हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वीकेंड है इसलिए सोचा कि एक लर्निंग वीडियो बनाया जाए। तो लर्निंग वीडियो के अंदर आप सबको पता होगा कि ज़्यादा कुछ हम फॉलो नहीं करते, तो जो कुछ भी फॉलो करते हैं वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह होती है तो वो हमें यहाँ पे समझ में आ जाएंगे, राइट। तो अभी अगर देखोगे तो आज है 22 अप्रैल। तो यहाँ पे 22 दिन हो चुके हैं। ये भी आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि 5-6 दिन यहाँ पे छुट्टियाँ थी, सैटरडे संडे कुछ यहाँ पे वीकेंड्स वगैरह थे ना। एंड दो बीच में छुट्टियां भी थी तो उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 12 से 15 दिन का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। एंड देखते हैं कि इस मंथ के स्टार्टिंग से यहाँ पे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज बनी थी। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल हमने अभी करंट मार्केट के हिसाब से मॉडिफाई करे हैं, तो उस टाइम पे लेवल्स कुछ और हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें वो एंट्रीज भी वहाँ पे कंसिडर करना पड़ सकती है ना। तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, लेवल्स देखेंगे, एंड उसके बाद ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, राइट। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर हम मे बी गो चार्टिंग का यूज़ करके लाइव लेवल्स को मॉडिफाई करेंगे। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वीडियो लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने के लिए लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं ना, क्योंकि उनको चाहिए एक छोटे वीडियो के अंदर सारी सारी चीज़ें, राइट। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। चार्ट के ऊपर मैं पीछे आ जाता हूँ। यहाँ पे हमें जो चार्ट चाहिए वो चाहिए 1 से, मतलब अप्रैल के मंथ से हमें चार्ट चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अप्रैल। ओके, अप्रैल यहाँ पे आ चुका है। समवेयर अराउंड मई जो हूँ, ये टूल एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे टूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, पे टूल जो है वो एक्टिव हो चुका है। इनकेस यहाँ पे अगर हमें कुछ पेन की या फिर कलर चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो वो पेन भी हम यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है अगर हमें कुछ एक्सप्लेन करवाना होगा तो, राइट। तो यहाँ पे आप सबको पता ही होगा। चलो इसको मैं यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से हमें जो है वो स्टार्ट करना है, देखना है कि यहाँ से आगे के टाइम पे यहाँ पे कौन सी एंट्रीज वगैरह बनी थी। यहाँ पे अप्रैल मंथ है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये मंथ जस्ट नाउ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको मैं थोड़ा बहुत नीचे लेके आता हूँ जिससे आपको टाइम लाइन भी नीचे दिखाई देगी, ऊपर कैंडल से पैटर्न भी यहाँ पे दिखाई देंगे, राइट। वीडियो का स्क्रीन थोड़ा सा आपको लंबा दिखेगा क्योंकि ये अल्ट्रा वाइड मॉनिटर पे हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, राइट। उसके पीछे भी रीजन है क्योंकि बैक टेस्टिंग में आपको चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारी चीज़ें जो है वो 2 से 3 दिनों का चार्ट का डेटा अवेलेबल होगा, तो आप डेफिनेटली उसको वहाँ पे समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। एंड अपने डिसीजन लेने में आपको वहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़ा सा हेल्प होगा, है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं पे क्या करते हैं, ब्लू कलर का इंक लेते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है रेजिस्टेंस, यहाँ पे है रेजिस्टेंस। अब ये प्राइस नीचे है तो जब ऊपर जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, नीचे आएगा तो ये जोन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, मार्केट जो है वो सपोर्ट लेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया, डायरेक्टली सपोर्ट के पास आया, बाउंस हुआ, नीचे आया, बाउंस हुआ, नीचे आया, बाउंस हुआ, नीचे आया। काइंड ऑफ यहाँ पे डबल ट्रिपल टॉप यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। सेम इसका ब्रेकडाउन कब हुआ, समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है ना। उसके बाद ये रिटेस्ट भी हुआ, बट यहाँ पे देखो ये छोटा रेंज है, प्लस यहाँ पे 50% लेवल के आसपास है। तो यहाँ पे क्या आपको एंट्री लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे का रीजन है कि अगर आप यहाँ पे रिटेस्ट के आसपास भी एंट्री लेते हो, आपका टारगेट यहाँ पे देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे 1:1 भी नहीं आता। अगर आप नीचे का लेवल भी लेते हो, यहाँ पे टारगेट का जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे थोड़ा कम है। एंड आप पीछे भी देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, सेम जगह पे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, एंड मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू किया। तो इस बार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस केस में यहाँ पे हमारा एक भी यहाँ पे जो है वो एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ। दिन अगर आप देखते हो यहाँ पे ये 3 अप्रैल लिखा था, फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल मंथ। एंड यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट नो ट्रेडिंग डे रहा है। अगर आप कंसिडर करोगे कि यहाँ पे अगर आप वेट करते कप एंड हैंडल का, मे बी यहाँ पे भी कप एंड हैंडल का वेट करते, ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाता। बट यहाँ पे पैटर्न नहीं बना, तो जब पैटर्न नहीं बनेगा, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया देखो, एक चैनल पैटर्न बनाया जिसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया, टारगेट दिया है, बट दूसरे दिन दिया है, उस दिन यहाँ पे कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं बना, राइट। चलो अब देखते हैं अगला दिन, अगले दिन के अंदर यहाँ पे क्या हुआ। मार्केट जो है वो गैप ओपन हुआ, 1 मिनट में नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे जो मॉर्निंग का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रहा। अब देखो यहाँ पे बस मार्केट ऊपर ही जाता रहा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे डायरेक्टली जंप नहीं करते। हमें कुछ प्राइस एक्शन चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए, लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। इस केस में यहाँ पे बस गैप अप ओपन होकर ऊपर जा रहा था। यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट में अप मूव भी दिया, अल्टीमेटली टारगेट भी दिया। बट सिंगल पैटर्न के ऊपर हम यहाँ पे एंट्री नहीं करते, राइट। ओके, तो बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोजली देखोगे, यहाँ पे एक कप हैंडल बन सकता था, बट यहाँ पे हैंडल प्रॉपरली बना नहीं, मार्केट ने बस यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो या फिर देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंडी मूवमेंट के साथ मार्केट जो है वो पूरा दिन ट्रेंडी होने के चांसेस होते हैं, है ना। इस केस में आप यहाँ पे एक और सेटअप लगा सकते हो कि अगर मार्केट गैप अप होता है, अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो जब ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट होगा
उसके पास जब रेजिस्टेंस के पास मार्केट फिर से जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा, उसके ब्रेकआउट के ऊपर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एंड आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो एज ए टारगेट या फिर जो 1:1, 1:2, 1:3 जो होता है वो टारगेट ले सकते हो। ये वाला सेटअप आप खुद से ऐड कर सकते हो, बट इसके लिए आपको यहाँ पे रूल्स वगैरह खुद डिसाइड करने पड़ेंगे, राइट। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट दूसरे दिन गैप डाउन ओपन खोला, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, नीचे आया, फिर से सपोर्ट लिया। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, तो इस केस में यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे पैटर्न अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बना था, लेवल का ब्रेकआउट था, मार्केट में वन वे में यहाँ पे टारगेट जो है वो मिल गया, तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ये दिन को भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अच्छे से पैटर्न नहीं बना था। अगर आप पिछला दिन देखते हो तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एंट्री मिल सकता था, बट यहाँ पे ये एंट्री भी मार्केट ने आपको ट्रिगर नहीं करवाया है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो बस कंसोलिडेशन दोजी दोजी कैंडल और ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। इस केस में यहाँ पे हमारा एंट्री का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे मे भी आप यहाँ पे ऐसा कप एंडल का वेट कर सकते थे जो कि नहीं बना, मे भी यहाँ पे आप डबल टॉप का वेट कर सकते थे, वो भी नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है ना। एक काम करते हैं, हम जो ये बॉक्स लगा के रखा है इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो क्लियरली वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना। चलो ब्लैक कलर ही ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर कैसे परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे देखो ये डबल टॉप भी हो सकता था, बट ये बना नहीं है ना। नेकलाइन देखो कहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, अब ये वन वे में यहाँ से नीचे आ रहा है ना। अब समझो यहाँ पे हम लेवल्स के आसपास सिर्फ ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है स्विंग के आसपास है ना। तो जहां पर भी स्विंग होगा वहां पे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। अब इस केस में अगर ये इस ब्रेकडाउन के ऊपर या फिर ये जो नेकलाइन है या फिर ये जो लेवल इसके ब्रेकडाउन के ऊपर अगर मैं ट्रेड करता तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, प्रीवियस स्विंग। प्रीवियस स्विंग कहाँ पे, समवेयर अराउंड यहाँ पे। अब मार्केट जब यहाँ से इतना गिर चुका है तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा या फिर यहाँ तक गिरेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं है ना। चलो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, सोचो मैंने एग्जैक्टली उस टाइम पे उस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही एग्जीक्यूट किया है ना। अब यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:1.74, बट स्टॉप लॉस देखो कितना है, 40 पॉइंट का। इनकेस यहाँ पे देखोगे तो ये 25 रुपीज का भी हो सकता है ऑप्शन के अंदर है ना। तो इस केस में आप एंट्री करोगे, बट यहाँ पे इसको अवॉइड क्यों करोगे, क्योंकि ये अल्टीमेट टारगेट जो है वो 1:1.7 है, एंड फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट हमारा कितना चाहिए, 1:1.5। अब देखो यहाँ पे ये कितना है, 1:1। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करते है ना। आई होप कोई समझ में आ रहा होगा। प्लस यहाँ पे देखो आपने इतना मूवमेंट मिस कर दिया है, आप यहाँ पे फोमो में एंटर हो रहे हो सकता है एक दो कैंडल कंटिन्यू करके मार्केट जो है वो यहीं पे कंसोलिडेट करे, या फिर यहीं पे पूरा दिन एंड करने के बाद थोड़ा बहुत अप मूव कर दे, या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन साइड कर दे है ना। बट इस केस में यहाँ पे जब भी ये टाइम डिके करेगा या फिर जब भी टाइम स्पेंड करेगा वहाँ पे टाइम डिके होगा, एंड आपको ऑप्शन में जो है वो लॉसेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो चलो इस दिन भी देखोगे तो कोई इतना अच्छे से अपॉर्चुनिटी नहीं बना था, लगभग देखो 6 तारीख, और ये यहाँ पे हमें एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है ना। ओके, चार्ट कुछ रिफ्रेश हो गए हैं ऑटोमेटिकली, वेट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे 6 तारीख का था ना, चलो ठीक है। 6 तारीख के बाद अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली 10 को यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। अब आपको प्रीवियस देखोगे कैंडल्स वगैरह सारी दिख रही होंगी, लेवल्स वगैरह सारे के सारे दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस एक्टिविटीज, रेजिस्टेंस एक्टिविटी, रेजिस्टेंस एक्टिविटी, नीचे आया सपोर्ट एक्टिविटी, नीचे आया सपोर्ट एक्टिविटी। अब ये हो गया डबल बॉटम पैटर्न, बट ब्रेकआउट कहाँ पे होना चाहिए, इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या ब्रेकआउट होगा क्या, पता नहीं है ना, देखते हैं यहाँ पे। चलो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो छोटा सा कप हैंडल, अब यहाँ पे देखो क्लियरली विजिबल है, ब्रेकआउट कैंडल भी विजिबल है ना। तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हो है ना। अभी ये दिख रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ है ना। तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको यहाँ पे एंट्री होता, स्टॉप लॉस देखो इस केस में कितना होता यहाँ पे है ना, एंड टारगेट जो है यहाँ पे देखो 1:1 है ना। तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो 20 पॉइंट का है ना। इस केस में स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का था, मतलब यहाँ पे जो रिस्क था पर लॉट के हिसाब से, यहाँ पे जो रिस्क था वो समवेयर अराउंड 1200-1300 के आसपास आ रहा था। एंड इस केस में यहाँ पे 20 रुपीज का स्टॉप लॉस है, मतलब यहाँ पे 600 से 700 रुपीज का रिस्क जो है वो इसके अंदर हमारा ऑप्शन के अंदर आ जाएगा, राइट। तो जो छोटा रिस्क है उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने ऑलरेडी एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया था, तो उस केस में यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया। इस ब्रेकआउट के साथ आप अगला टारगेट भी ले सकते हो जो कि होता है 1:2। बट यहाँ पे टारगेट लेने के साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक चीज करना होता है, अपना एसएल जो है वो कॉस्ट पे ट्रेड करना होता है। मे बी समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे आपका ट्रेडिंग एसएल जो है वो इसके अंदर हिट हो जाता है, राइट। ये सिंपल है, ट्रेडिंग वगैरह ये सारी चीजें आप यहाँ पे जब लाइव में टेस्ट करोगे तब आपको वो समझ में आ जाएगा है ना। अब ये ट्रेड मुझे लगता है मैंने अवॉइड किया था इसी रीजन से कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो प्रॉपर कप एंड हैंडल का वो ब्रेकआउट नहीं हुआ था, एंड जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे कहीं पे जो दिन का हाई का भी ब्रेकआउट था, उस केस में स्टॉप लॉस बड़ा हो गया था, एंड टारगेट जो है वो 1:1.5 से कम था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे अवॉइड किया था। बट ये पैटर्न बना था, क्लियरली विजिबल था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, राइट। ओके चलो उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ,
यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया उसका भी ब्रेकआउट आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर इसका भी ब्रेकआउट आया, बट यहाँ पे ये सस्टेन नहीं हुआ, फिर यहाँ पे नीचे आ गया। तो जो रिसेंट स्विंग था, आप यहाँ पे बोल सकते हो ये जो स्विंग लेवल था इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे जो भी लोग ट्रैप हो गए थे उनका एसएल चला गया, इसीलिए मार्केट डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास आ गया, है ना। तो आप यहाँ पे एक और सेटअप ऐड कर सकते हो जिसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो, रूल्स वगैरह लगा सकते हो कि अगर कोई ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होता है एंड अपना रिसेंट स्विंग को क्रॉस करके फिर से रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकडाउन देता है, उस केस में छोटे एसएल के साथ अब यहाँ पे देखो कन्फर्मेशन क्या होना चाहिए, है ना। यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन है हमारा, यहाँ पे लेवल होना चाहिए, ये जो लेवल है ये लेवल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उसका पहले तो ब्रेकआउट होना चाहिए और उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल होना चाहिए, है ना। और ब्रेकआउट फेल होने के साथ ये हो गया हमारा दूसरा कंफर्मेशन। थर्ड कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली नीचे नहीं जाना चाहिए, रिटेस्ट करके नीचे जाना चाहिए एंड फर्स्ट स्विंग को उसको क्रॉस करना चाहिए। ये हो गया हमारे लिए, यहाँ पे आप थर्ड या फिर फोर्थ कंफर्मेशन ले सकते हो। एंड इस केस में भी हमारा जो लेवल है इसके नीचे कैंडल ने क्या करना चाहिए, क्लोज देना चाहिए। मतलब इस केस में यहाँ पे क्लोज हो गया था, इसीलिए हमारा एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप ऐसे छोटे छोटे सिंपल सिंपल रूल्स लगा सकते हो जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। एंड इस केस में भी यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए एंड नीचे का जो सपोर्ट जोन है वो 1:1.5 से ज़्यादा जो है आपका वो टारगेट होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम इंडिकेटर लगाते हैं, ये तो मैंने बाय का लगा दिया गलती से। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे आपका एंट्री एग्जीक्यूट हो जाता। फर्स्ट स्विंग यहाँ पे देखोगे ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे आपका एसएल जो है वो 17 पॉइंट का आता। एंड नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है 1:2.5 के आसपास यहाँ पे आपको टारगेट जो है वो डेफिनेटली मिल जाता। तो इस केस में आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस ये होता एंड यहाँ पे टारगेट सिर्फ 1:1 या फिर 1:1.2 होता, तो उस केस में आप अवॉइड करते, क्योंकि आपका जो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो 1:1.5 हमेशा होना चाहिए। उससे ज़्यादा कितना भी होगा आपको वो चल जाएगा, राइट। चलो अब इस केस में भी हम यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बट मे बी आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि ये जो कॉस्ट टू कॉस्ट वाला एंट्री है आप उसको यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि इसका जो है ट्रेलिंग एसएल हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट 10 दिन के अंदर हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही एंट्री मिला है। अभी मुझे यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड कप हैंडल पैटर्न दिख रहा है, बट यहाँ पे हैंडल जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। प्लस यहाँ पे देखोगे तो जो ब्रेकडाउन कैंडल है वो काफी नीचे है, रिटेस्ट भी नहीं हुआ है। तो इस केस में हमारा यहाँ पे एंट्री नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा रेड कैंडल लाने के बाद ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे टारगेट वन जो है वो हिट कर दिया है ना। इस केस में हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट दिन की तरफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिन ले लेते हैं। नेक्स्ट दिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो मार्केट जो है वो गैप अप खुला, वन वे में ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया सपोर्ट के पास आया, यहाँ पे हो गया ब्रेकडाउन, यहाँ पे हो गया रिटेस्ट। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। क्लियरली देखो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, इन्वर्टेड कपर हैंडल पैटर्न। कहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ पे रिटेस्ट हुआ। आप सेकंड कैंडल के बाद भी एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, नेक्स्ट लेवल एज अ टारगेट रहेगा, है ना। तो चलो अभी इसकी ज्यादा यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, है ना। यहाँ पे बस हम हमारा स्टॉप लॉस देखेंगे जो कि 20 पॉइंट का है। एंड नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ पे आप देखोगे तो मैं ऊपर का ही ले लेता हूँ, 1:1.8 यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पे 1:2 के करीब करीब ही है, तो मैं यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इसके अंदर अचीव हुआ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड ऑफ द मंथ हम बोल सकते हैं, जो कि हमें 11 तारीख को मिला। एंड यहाँ पे इसका जो है वो टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये होता है हमारा, यहाँ पे काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर, जो जिसका ट्रेंड लाइन जो है वो थोड़ा सा स्लैंटेड आ रहा है, या फिर आप एंगुलर आ रहा है, या फिर वैसा बोल सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे जिसके अंदर यहाँ पे देखोगे तो जहाँ पे हेड एंड शोल्डर होता है वहाँ पे कप एंड हैंडल भी होता है, तो उसको भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। इस केस में यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, नेक्स्ट लेवल है टारगेट वन, एंड उसके नीचे आगे का लेवल जो है वो टारगेट टू, है ना। अब सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। चलो रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इसलिए मैंने एंट्री लगाया, नीचे स्विंग के आसपास स्टॉप लॉस लगाया। ऊपर का जो लेवल था उसका अगर आप देखोगे तो 1:1 ही है ना। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। मैं होता तो मैं यहाँ पे अवॉइड करता, राइट। चलो इसको भी हम यहाँ पे अवॉइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल मुझे एक और चीज दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये छोटा सा कप एंड हैंडल है जिसका यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ पे टाइम देखोगे तो ये 3 बजे के आसपास है। तो इसको हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। सिंपल सिंपल रीजन है, मतलब यहाँ पे रूल्स है उसको हम फॉलो करके देखेंगे कि क्या यहाँ पे पैटर्न बनते हैं या नहीं बनते, है ना। चलो अब ये हो गया, आगे का दिन यहाँ पे देखते हैं। देखो कोई वीडियो काफी लंबा हो जाता है, बट बैक टेस्टिंग करके आपको जो है वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, यस्टरडे को टेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो सिंपल चीज, यहाँ पे जो कप हैंडल बना था इसका रिटेस्ट लेवल यही था। तो यहाँ पे अगर किसी ने लिया होगा तो उसको यहाँ पे टारगेट वन एंड टारगेट टू एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मिल गए होंगे, है ना। बट एज ए बिगिनर आपको ये स्पॉट नहीं होगा, या फिर आप थोड़े डर जाओगे इतने सेलिंग मोमेंट में बाय कैसे करना है वगैरह। फिर आपको 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। इससे मतलब इसको हम बाद में देखेंगे जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, है ना। अभी फिलहाल देखते हैं कि उसके बाद यहाँ पे सेफ साइड एंट्रीज कौन सी बनी थी। अब यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया नीचे आया, मे बी यहाँ पे कप एंड हैंडल बन सकता है ना। बट कप एंड हैंडल तो बन सकता है, बट यहाँ पे एक और पैटर्न भी बन सकता है, कौन सा है, रेजिस्टेंस लेवल
सपोर्ट लेवल, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, इसका ब्रेकडाउन हुआ। तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल को भी क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। बट देखते हैं मार्केट में यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है ना। यहाँ पे देखो ये बन गया कप एंड हैंडल, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ, 3 बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना। एंड देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी देखेंगे, टारगेट भी देखेंगे, एंड उस हिसाब से हमारा एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि फर्स्ट टाइम ही मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ, 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे 20 से 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहता है हमारे कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर। एंड यहाँ पे देखो नेक्स्ट लेवल का टारगेट 1:2.3 है, तो आप यहाँ पे 1:2 डेफिनेटली आपका हिट हो जाएगा, जो कि लगभग 1 घंटे के अंदर हिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है वो हमारा सेकंड ट्रेड जो है वो उसका टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। सिंपल सिंपल पैटर्न से, यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, है ना। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे देखो फिर से रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के साथ फिर से ऊपर गया, तो अब यहाँ पे फिर से एंट्री कर सकते थे। सेम स्टॉप लॉस रहेगा, सेम टारगेट रहेगा, आपको यहाँ पे दोबारा ये सेम एंट्री मिल जाता, राइट। चलो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे री एंट्री क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये 3 बजे के आसपास है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाया, राइट। चलो उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, देखो सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, है ना। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ना ही ब्रेकआउट हुआ है प्रॉपर, एंड ना ही सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, सुबह सुबह का बोल रहा हूँ, है ना। चलो उसके बाद देखो अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न जिसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, प्लस रिटेस्ट भी नहीं हुआ, इस केस में हमारा यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होता, राइट। बट सोचो किसी ने ले लिया, गलती से ले लिया, समवेयर ऑन यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कहीं पे 30 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है, मतलब फर्स्ट जो है वो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया है ना। एंड नीचे का लेवल देखो यहाँ पे 1:1 का ही टारगेट है, तो इस केस में हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। बट सेम चीज देखो अगर ये रिटेस्ट को आता, रिटेस्ट क्या, तो देखो यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होता है, 20 रुपीज का स्टॉप लॉस होता, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रिटेस्ट का क्यों वेट करना है, यहाँ पे छोटे एसएल का क्यों वेट करना है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद देखो क्या पैटर्न बना, मे बी यहाँ पे कप एंड हैंडल बन सकता था, मे बी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डबल बॉटम बन सकता था, है ना, बन सकता था। बट यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे काइंड ऑफ बन गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब आपको पता होगा कि हेड एंड शोल्डर के अंदर कप एंड हैंडल भी होता है, तो यहाँ पे देखो ये भी कप एंड हैंडल है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लेवल का टारगेट मिल गया, है ना। बस आपको कॉन्फिडेंटली इसको क्या करना है, टारगेट को मतलब एंट्री को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। चाहो तो आप यहाँ पे करो या फिर यहाँ पे करो, दोनों केस में यहाँ पे आपका एंट्री जो है वो 1:30 के या फिर 2 बजे के आसपास हो जाता है, फिर आप डेफिनेटली देखोगे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इसके अंदर यहाँ पे अचीव हो गया, है ना। बस चार्ट को देखने से सारी चीजें हो जाती है ना। अब यहाँ पे देखो छोटा सा इसके अंदर भी कप एंड हैंडल दिखेगा, है ना, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है ना। यहाँ पे ये बड़ा कप एंड हैंडल दिखेगा, यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर दिखेगा, सारे पैटर्न आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन हो जाएगा। बस आपको फोकस किसके ऊपर करना है, आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे भी देखोगे 20 रुपीज का है ना, इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे फोकस करना है। चलो अब आते हैं हम दूसरे दिन की तरफ। यहाँ पे गैप डाउन खुला, मार्केट नीचे गया, मे बी इस दिन शायद इन्फोसिस का कुछ यहाँ पे न्यूज़ था, 10% मार्केट यहाँ से नीचे गया था, है ना। तो यहाँ पे इस मोमेंट में हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे आया है 1 वे में, तो यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे काइंड ऑफ यहाँ पे दिख रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट होता है ये वाले कैंडल में, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या दिखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। चलो मैं यहाँ पे बाय का एंट्री लगाता हूँ। अब यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 40 पॉइंट का। एंड पिछली बार में हमने जब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उस केस में हमने एंट्री अवॉइड किया था बिकॉज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.2, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अवॉइड करेंगे, राइट। चलो इसको रिटेस्ट पे लेते हैं, चलो रिटेस्ट पे कंफर्मेशन के बाद लेते हैं। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस देखोगे तो 28 रुपीज का हो गया। सेम टारगेट जो था वो यहाँ पे जो 1:1.2 का था, अब ये 1:2 मतलब 2.2 का आ गया, मतलब रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो रिटेस्ट का वेट करने का कितना इंपॉर्टेंस होता है ना, आपको ये समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो यहाँ पे दो जोन है, आप यहाँ पे जोन ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, या फिर एक ही लेवल ड्रॉ कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। बट ये जो सारी चीजें हैं आपको जो है वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो कि मैंने लेवल 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 ड्रॉ करके रखा है, बट यहाँ पे जोन ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे जोन ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे जोन है, यहाँ पे जोन है ना। तो वो सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगी कि कहाँ पे लेवल ड्रॉ करना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है ना। अब यहाँ पे देखो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कोई पैटर्न बना था या नहीं बना था। अब यहाँ पे क्लोजली नोटिस करो, क्या है ये, कपन हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, डेफिनेटली ब्रेकआउट हुआ। किसी ने अगर नहीं लिया होगा तो वो क्या कर सकता है, समवेयर अराउंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ले सकता है, जिसका स्टॉप लॉस देखते हैं हम यहाँ पे 27 पॉइंट का। ऊपर का टारगेट देखोगे तो 1:1.3, अगर थोड़ा सा 50% में लेते हैं तो 1:1.5। ये टोटली उस बंदे के ऊपर है, उसको लेना है नहीं लेना है ना। बट मेरे हिसाब से लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए उसके पीछे का भी रीजन है। मार्केट अप मूव किया है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न या फिर वेज पैटर्न जिसका ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे आपको ये समझ में आ ही जाएगा, है ना।
तो ये मल्टीपल कन्फर्मेशन हो जाता है, उस केस में आप यहाँ पे डेफिनेटली ले सकते हो। बस आपको फोकस किसके ऊपर करना है, आपका जो रिस्क है इस केस में यहाँ पे 27 रुपीज़ का है, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे फोकस करना है ना। अगर किसी ने मिस भी किया होगा तो उसको यहाँ पे मल्टीपल टाइम एंट्री करने का मौका मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल या फिर हैमर्स कैंडल बन रहे थे, प्लस हमारा सपोर्ट भी था। क्योंकि यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ तो ये क्या करेगा, सपोर्ट जैसा ऐड करेगा, एंड यहाँ पे ये सपोर्ट एक्टिविटी दिख रहा था, है ना। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे कहीं पर भी लगाओ, आप आइदर इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं या फिर आप यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकल जाते, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे अगर आप देखोगे तो जहाँ पे आपका एंट्री हुआ था वहां से प्राइस जो है वो ऊपर ही था, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कौन सा अपॉर्चुनिटी बना था, इसको मैं यहाँ तक ही रख लेता हूँ, है ना। चलो मतलब ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही कंसिडर करेंगे, एट द एंड ऑफ वीडियो हम यहाँ पे सारी ट्रेड को एनालाइज करेंगे, देखेंगे वहाँ पे कौन कौन से पैटर्न बने थे, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। यहाँ पे मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ, एक रेंज के अंदर ब्रेकआउट कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ मार्केट जो है वो ट्रेंडी हो गया। बट आप सबको पता होगा कि यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते। मे बी यहाँ पे देखोगे तो मैं वेट कर रहा था यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, या फिर ये लेवल यहाँ पे बना नहीं। अब यहाँ पे देखो काइंड ऑफ यहाँ पे डबल टॉप या फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा, दोनों यहाँ पे वैलिड है। बट अगर आप एंट्री देखोगे तो समवेयर अराउंड एंट्री ही आपका ये कैंडल में हुआ, है ना। ये कैंडल में हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस देखना है, यहाँ पे टारगेट देखना है कितना है ना। उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, एंट्री को जो है वो एग्जीक्यूट करना है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉप लॉस कितना है, समवेयर अराउंड हमारा 30 पॉइंट का। नीचे का टारगेट जो है वो कितना है, 1:1.5 का, है ना। तो आप इस केस में यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से इस डे का यहाँ पे शायद ट्रेड रिपोर्ट वीडियो अपलोडेड होगा। यहाँ पे क्यों नहीं लेना है इसका रीजन मैंने समझा दिया है, क्योंकि ये डे लो था, यहाँ से ही बाइंग मोमेंटम आया था, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि यही से मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, है ना। तो इस केस में मेरे हिसाब से यहाँ पे एंट्री करने से अच्छा है, सबसे अच्छा क्या रहेगा, इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिटेस्ट पे एंट्री करेंगे। रिटेस्ट जो होगा यहाँ पे आप देख सकते हो जो कपर हैंडल या फिर डबल टॉप था, इसका नेक लाइन यहाँ पे था। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन आता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल साइड का एंट्री प्लान करेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी सेम हुआ, मतलब यहाँ से जो बाइंग मोमेंटम आया था वहां से वही बाइंग मोमेंटम आ गया, राइट। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही हम जो ट्रैप्स होते हैं उनसे यहाँ पे बचते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगा अगर कोई समझदार होगा तो, है ना। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी है, यहाँ पे बस एक सेल ऑफ कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूएशन नहीं आया, है ना। चलो अब बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे यहाँ पे मुझे दिख रहा है डबल बॉटम पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट समवेयर अराउंड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे काफी बड़ा है ना। इस केस में स्टॉप लॉस कम हो सकता था, अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ पे अगर ये हेड एंड शोल्डर बनता या फिर यहाँ पे जो है वो छोटा सा कप हैंडल बनता तो स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा हो सकता था। बट यहाँ पे बना नहीं, यहाँ पे बना डायरेक्टली यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस, फिर टारगेट जो है वो टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसे मिल जाते। बट स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे इस केस में काफी बड़ा हो जाता है ना। इस केस में आपको क्या करना है ये हमें यहाँ पे पहले से ही बता दिया है। अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय करते हो स्टॉप लॉस देखोगे 40 पॉइंट का है, एंड मोस्टली 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए हमने जो है वो बैक टेस्टिंग में सारे ट्रेड जो है वो अवॉइड करे हैं, है ना। चलो अब देखोगे तो यहाँ पे एक चीज और बनी थी, जहाँ पे जो है पैटर्न्स वगैरह बोलते हैं, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड था मॉर्निंग का। यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको ये चैनल पैटर्न दिखेगा, प्राइस जो है वो चैनल के अंदर चल रहा था। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देखो कि बायर्स आ गए, उनका ऐसे यहाँ पे या फिर बोल सकते हो उनको यहाँ पे ट्रैप किया, एंड ट्रैप होने के साथ मार्केट ने अपना ये जो प्राइमरी ट्रेंड था यहाँ पे उसको कंटिन्यू किया, एंड उतना ही फॉल जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट तक दे दिया। तो यहाँ पे देखो ऐसे ट्रैप भी होते रहते। अब यहाँ पे देखो हमारा जो डबल टॉप या फिर कप एंड हैंडल था, इसका टारगेट कहाँ पे था, समवेयर अराउंड यहाँ पे था, है ना। तो पहले तो उन लोगों को यहाँ पे ऐसे लिट करवाया गया, उसके बाद टारगेट हिट करवाया गया, है ना। तो यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। यहाँ पे अगर आपको कुछ रूल्स वगैरह अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं तो उस केस में आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो, है ना। तो ऐसे भी कभी कभी होता है कि यहाँ पे आपका एंट्री मिलता है, फिर पहले आपका ऐसे लेता है, बाद में टारगेट उठता है। तो आप यहाँ पे ज़्यादा ये मत करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। यहाँ पे बस आपको यहाँ पे बड़े पैटर्न या फिर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जाना, वहाँ पे देखोगे कि क्या चल रहा है, मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड कौन सा है या फिर मॉर्निंग का ट्रेड कौन सा है, तो उसको यहाँ पे ये कंटिन्यू कर सकता है अगर इतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है तो, है ना। तो उस केस में आप यहाँ पे काउंटर ट्रेड भी ले सकते हो। जैसा कि हमने कहा था कि हमारे लेवल से रिजेक्शन चाहिए, यहाँ पर ब्रेकआउट चाहिए, एंड ब्रेकआउट फेल चाहिए, रिसेंट स्विंग को क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट लेवल तक रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो है वो 1:1.5 से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो स्विंग हाई पे रखेंगे, जो कि होता है 22 पॉइंट का। नीचे का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे देखोगे 1:1.2 का है। तो इस केस में अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। बट अगर आप अवॉइड नहीं करते हो या फिर आप यहाँ पे ऐसा कुछ बड़ा प्लान करके चलते हो जो कि चैनल पैटर्न या फिर फ्लैग पैटर्न होगा, अगर आप यहाँ पे छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आप जो है वो नेक्स्ट लेवल का टारगेट या फिर नेक्स्ट जो टारगेट है वो प्लान कर सकते हो। वो प्लान सिर्फ एक ही केस में कर सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशन है।
प्राइमरी ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है, बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट सपोर्ट था ये ब्रेक होने के चांसेस है, फिर भी ये यहाँ तक जा सकता है या फिर यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ तक अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:3 है तो उस केस में आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, एंड उसी केस में आप यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो एडवांस में एंट्री कर सकते हो। बट इस केस में आपका जो रहेगा एंट्री क्वांटिटी जो रहेगा या फिर आपका जो रिस्क रहेगा वो जो रेगुलर ट्रेड होता है उससे कम रहेगा, क्योंकि उसका जो प्राइमरी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मतलब ये जो ट्रेड है इसका प्राइमरी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, एक सेकंड मैंने कुछ यहाँ पे गलत कर दिया, राइट। चलो, जो प्राइमरी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो यहाँ पे 1:1.2 ही रहेगा, है ना, क्योंकि यही से अगर मार्केट पलटता है तो आपका जो ट्रेडिंग एसएल है वो यहाँ पे कॉस्ट पे आ जाना चाहिए एंड आप उस ट्रेड से निकल जाने चाहिए, है ना। आई होप मैंने आपको ये समझा दिया। अब ये जो था ये एडवांस में सेटअप था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया है। चलिए देखते हैं अब आगे के दिन यहाँ पे क्या हुआ था। लेवल्स वगैरह देखोगे तो प्रॉपरली हमने मॉडिफाई करके ही रखे। यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम सारी चीज़ें जो है वो मार्केट में प्लॉट कर दी है। अब यहाँ पे देखो मार्केट जो है यहाँ पे ओपन हुआ है, नीचे आया, अब यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना है जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे कहीं पे हो रहा है। बट ये क्या है, पूरा कंसोलिडेशन है, जैसा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था आप सेम वैसा यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आया, टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों मिल गए, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो सिंपल सिंपल पैटर्न्स होते हैं, सिंपल सिंपल ट्रेड्स होते हैं, है ना। इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टॉप लॉस देखोगे 20 पॉइंट का है, नीचे का जो है वो 1:1.5 से ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट टारगेट अगर आप देखोगे तो 1:3.5 का है, बट 1:3 इज इनफ आई गेस, क्योंकि हमने बोला भी है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर आपको 1:3 मिलता है उस केस में आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए, है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट होने के बाद कह रहा हूँ, लाइव मार्केट में भी मैं ऐसा ही करता हूँ, एंड ये ऐसे ही सब होता है जब आप यहाँ पे हमारे जैसे लेवल्स ड्रॉ कर लेते हो एंड हमारा जैसा माइंडसेट रखते हो ना। अगर आपके माइंडसेट में थोड़ा बहुत चेंज है तो उस केस में आप यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज करोगे और वहाँ पे आपका गैम्बलिंग हो सकता है ना। चलो, इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये दिन देख रहे थे हम यहाँ पे, है ना। इसके दिन देखते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा अपॉर्चुनिटी बना था। तो यहाँ पे डबल बॉटम बना था जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं, तो यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे हिसाब से छोटा सा कपर हैंडल दिख रहा है जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। बट यहाँ पे देखोगे स्टॉप लॉस एंड टारगेट, है ना। तो क्या करना है, हमें रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे लगाना है। चलो यहाँ पे आते हैं रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखोगे स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अराउंड आ जाएगा हमारा 20 पॉइंट का। ऊपर का टारगेट जो है वो 20 पॉइंट से कम है, मतलब 1:1 से भी कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिंपली अवॉइड करेंगे, राइट। तो ये सिंपल चीज़ है। देखो यहाँ पे इसको अवॉइड क्यों करना है, इसका एक सिंपल रीजन है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत पूरे है। उसके बाद हमने क्या देखा, मार्केट यहाँ से स्ट्रगल कर रहा है ना। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग के पैटर्न का वेट करेंगे। अब पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे था तो यहाँ से सेल ऑफ आ गया, स्विंग क्रॉस हो गया, हमने एंट्री ले लिया। यहाँ पे चैनल पैटर्न भी बन गया, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रहा है। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो यहाँ पे, अगर ये ब्रेक होता है ना, ये मल्टीपल टाइम, एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट हो चुका है, अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा लेवल, नेक्स्ट लेवल ही है ना। ये देखो सिंपल सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे बस आपको यहाँ तक का टारगेट लेना है। जब यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फॉल हुआ है, समवेयर अराउंड 80 पॉइंट का फॉल हुआ है। इसके अंदर आप यहाँ पे डिसेंट जो है वो ऑप्शन में गेन करके निकल सकते हो, है ना। एंड इस केस में हमारा स्टॉप लॉस भी देखोगे तो 20 पॉइंट ही है ना। तो ये बैक टेस्टिंग की वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ समझ में आ ही गई होगी कि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है 20 से 25 पॉइंट का होता है। 40 पॉइंट का होगा तो आप सिंपली अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि जो टारगेट आपको मिलेगा वो हद से कम मिलेगा, है ना। तो वो पुअर रिस्क रिवॉर्ड होने के कारण सिंपली आप उसको अवॉइड कर सकते हो, है ना। चलो, अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कोई सेटअप बना था टॉप के ऊपर, है ना। यहाँ पे देखोगे काइंड ऑफ छोटा ब्रेकआउट फेल, हैमर कैंडल, ये जो रिसेंट स्विंग था ये यहाँ पे क्रॉस हो गया। यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप भी है, रिसेंट स्विंग क्रॉस हो गया, हमने यहाँ पे एंट्री लिया, स्टॉप लॉस देखा, यहाँ पे नीचे का टारगेट देखा, 1:1.5 से ज़्यादा था, हमने एग्जीक्यूट कर लिया, राइट। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, राइट। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ यहाँ। अब इसको देखोगे तो यहाँ पे 1:3 कंसिडर करेंगे, ज़्यादा कुछ इसके अंदर फंसेंगे नहीं, है ना। एंड यहाँ पे देखोगे तो कहीं पर भी मार्केट ने ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं किया है ना। तो ऐसा भी नहीं होगा कि हमने ट्रेलिंग एसएल लगाया और उसका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, है ना। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। यहाँ पे देखोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता था। यहाँ पे देखोगे कप एंड हैंडल पैटर्न, बट ये 3 PM के बाद है, इसको ट्रेड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे देखोगे तो ये टारगेट इसका भी हिट हुआ था, है ना। इस केस में आप देखो, सिंपल देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, नीचे आया, नेकलाइन था या फिर कप एंड हैंडल का रिटेस्ट लेवल था, यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर चला गया। ऐसा हमने पिछले एक दिन भी देखा था। आप थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हो किस दिन ऐसा हुआ था, है ना। कप एंड हैंडल बना था, प्रीवियस डे, फिर मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया था। इस केस में भी वहाँ पे वही हुआ, है ना। तो आप फ्यूचर में ऐसे एडवांस वाले सेटअप भी बना सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा, वैसा माइंडसेट आपको रखना होगा, है ना। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। अब यहाँ पे देखो, इसका भी ब्रेकआउट हुआ, इसका भी ब्रेकआउट हुआ, बट ब्रेकआउट सस्टेन हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो सपोर्ट लेवल हमारा ये है, फिर यहाँ पे स्विंग कौन सा है, ये वाला है ना। यहाँ पे जो रिसेंट स्विंग बना है वो कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है ना।
तो यहाँ पे देखो किसका हुआ ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे क्या देखना है, स्टॉप लॉस देखना है, नीचे का टारगेट देखना है ना, एंड उसके बीच का रिस्क रिवॉर्ड देखना है। रिस्क रिवॉर्ड देखो यहाँ पे आपका एंट्री होता है, स्टॉप लॉस देखोगे तो लगभग 30 पॉइंट का आ रहा है, नीचे का जो सपोर्ट है वो 1:1.6 आ रहा है। तो इस केस में आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, या फिर आप क्वांटिटी कम कर सकते हो, या फिर आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अराउंड 30 पॉइंट के अंदर आ रहा है ना। अगर ये स्टॉप लॉस जो है वो 20 पॉइंट के अंदर आता तो आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली एंट्री कर लेते मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि हमने प्रीवियस देखा है कि जब भी हमारा 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होता है, 25 रुपीज़ का होता है, तो उस केस में हमें टारगेट लेने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड यहाँ पे 1:2 1:3 जो है वो मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, है ना। ये एडवांस वाला सेटअप है, या फिर ये सेटअप हमने अभी जस्ट देखा है, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा, क्योंकि ये बस हमने ट्रैप वाला जो है वो इसी जो है वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेन किया है ना, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ वीडियोस नहीं है। तो इसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे, उसको भी आप यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग जैसा यूज कर सकते हो, है ना। चलो, अब यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल इसका हुआ है ब्रेकडाउन, यहाँ पे लेवल का भी ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉप लॉस बड़ा है, टारगेट छोटा है। ये तो अब रेगुलर थिंग हो गया है ना, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है, जो कि हैंडल भी विजिबल है, बट ब्रेकडाउन काफी नीचे हुआ, रिटेस्ट को यहाँ पे गया है, तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, नीचे का टारगेट जो है वो यहाँ पे रहेगा, है ना। ये देखो सिंपल चीज है, यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड रॉकेट साइंस वगैरह है नहीं, है ना। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऑपोजिट पैटर्न बना था या नहीं बना था, है ना। अब यहाँ पे देखो छोटा सा कप हैंडल है, बट ये 3 कैंडल के अंदर ही है ना, ये आपको लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से ये जो इतना फॉल आया था इसके लिए ये कंसोलिडेशन है। सेम यहाँ पे देखो जो इतना फॉल आया था इसके लिए ये कंसोलिडेशन था, इसके लिए ये कंसोलिडेशन था। इसका चैनल पैटर्न बनेगा, ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट नीचे का टारगेट देगा, ऐसा मुझे एक एजम्पशन लगता है, या फिर मार्केट करता है ऐसा मुझे पता है ना। चलो, अब देखोगे तो इसको मैं नहीं लूंगा, उसके पीछे का भी रीजन मैंने बता दिया। क्योंकि हाँ, एक केस में यहाँ पे मैं ले लेता, अगर ये मार्केट नीचे आता, यहाँ पे टच करता और यहाँ पे फिर कपर हैंडल बनाता, तो मैं डेफिनेटली ले लेता, क्योंकि ये सपोर्ट से बाउंस कर रहा था, है ना। यहाँ पे हमारा कोई सपोर्ट नहीं था, इसकी वजह से हमने यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ये सपोर्ट तक आ जाता तो फिर यहाँ से बाउंस करके मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता, है ना। बट ये सपोर्ट तक नहीं आया है, तो इस केस में क्या करेगा, इतना फॉल किया, ये रिट्रेस करेगा करेगा, फिर सपोर्ट तक आएगा, फिर यहाँ से बाउंस करेगा, है ना। ये सिंपल चीज होती है, राइट। मतलब ये मोस्टली मार्केट में ऐसा ही होता है ना। चलो, अब ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप, कप एंड हैंडल, ट्रायंगल पैटर्न, यहाँ पे हो गया ब्रेक डाउन, है ना। और ये ट्रेंड था, यहाँ पे हो गया चैनल पैटर्न, इसका हो गया ब्रेक डाउन, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टारगेट, है ना। सारी चीजें देखो, और इस केस में आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाती है, क्योंकि मार्केट ने 2-3 घंटे यहाँ पे साइडवेज कर दिए, है ना। देखो यहाँ पे सिंपल एंट्री है, और हमने जो डिस्कस किया था इसका रिटेस्ट वाला एंट्री कंफर्मेशन कहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है ना। और स्टॉप लॉस और टारगेट भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। चलो, यहाँ पे आते हैं, सेल का एंट्री लगाएंगे। देखो यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। स्टॉप लॉस जो है वो 22 पॉइंट का, नीचे का जो टारगेट है वो यहाँ पे देखोगे तो समवेयर अराउंड 1:1.6, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, है ना। फिर आप री एंट्री करोगे, फिर इसी जोन के आसपास यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, वहाँ पे एंट्री करोगे। 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस और सेम टारगेट 1:1.5। दोनों केस में आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, और दोनों केस में आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं, क्योंकि मार्केट में जो है वो यहाँ पे देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है लगभग 3 घंटे तक मार्केट साइडवेज से लगा है ना। तो उस केस में आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, सिंपली अवॉइड कर सकते हो, है ना। मतलब एग्जिट करके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखोगे दोनों टाइम पे मार्केट जो है वो अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही होगा, 2 से 3 रुपीज का प्रीमियम दिखे होगा, तो उस केस में आपको वो छोटा मोटा लॉस दिख जाएगा, है ना। चलो, ओके, हम यहाँ पे आ चुके हैं समवेयर। अगर आप देखोगे तो ये कल का दिन है, 21 ऑफ अप्रैल। उसके बाद देखो ये रेजिस्टेंस तक ओपन हुआ, फिर मतलब यहाँ पे देखो ऊपर गया, नीचे आया, नीचे नीचे आया, बस यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पे देखो ये पैटर्न हमने पहले भी देखा है, कहाँ पे देखा है, ये देखो यहाँ पे क्या बना है, चैनल पैटर्न। यहाँ पे क्या बना है, चैनल पैटर्न। और थोड़ा पीछे जाओ, वहाँ पे भी चैनल पैटर्न बना है। और यहाँ पे भी देखो काइंड ऑफ चैनल पैटर्न, डाउनफॉल, कंसोलिडेशन, फिर से डाउनफॉल हुआ, मार्केट ने टारगेट 1 दिया, रिट्रेस किया, फिर से नीचे आया, टारगेट 2 भी दिया। अब यहाँ पे बोलोगे कि टारगेट 2 यहाँ पे, बट आप देखो यहाँ पे आपने एंट्री लिया है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे अगर आपको 1:3 मिल गया तो ट्रेड से क्या करना है, एग्जिट करना है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आपको निकल जाना है ना। सिंपल चीज है, देखो यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फॉलो हुआ उसके अंदर हमें एक भी एंट्री नहीं मिला, है ना। मे बी आप 1 मिनट के ऊपर यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, या फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, बट 5 मिनट के ऊपर जो पैटर्न हमने डिस्कस किया है उसके हिसाब से आपका एंट्री यहाँ पे होता। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट वो आपका रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार आ जाता है ना। चलो, इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं चार्ट के ऊपर। समवेयर अराउंड में भी यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, तो यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे देखोगे 1:2.5 के आसपास करीब करीब इसने दिया है ना। अब यहाँ पे क्या होगा इस केस में, जो आपका है वो 1:2 के आसपास यहाँ पे मोस्टली प्रॉफिट बुक होगा। जब नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, आपका एसएल कहाँ पे होगा, स्विंग देखो कहाँ पे, समवेयर अराउंड यहाँ पे। मतलब एसएल जो है आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, 50% क्वांटिटी यहाँ पे 1:2 के आसपास निकल जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो है वो 1:1 प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने जो आधा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बुक किया होगा, है ना।
और हाँ, डेफिनेटली आपको बुक करना चाहिए जब आपको 1:2 मिलता है, वहाँ पे आपका कुछ क्वांटिटी जो है बुक होना चाहिए। एंड जब आपको ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 1:3 मिल जाएगा, उसके अंदर आपका पूरा क्वांटिटी जो है वो एग्जिट होना चाहिए, है ना। सिंपल सिंपल रूल्स है। एज अ बिगिनर जब आप बड़े बन जाओगे या फिर आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, उस केस में आप डेफिनेटली खुद से ये चीज़ें करना सीख जाओगे। बट जब तक आप मार्केट में जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आता, तब तक आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो, है ना। तो चलो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे बस 50% टारगेट हिट हुआ है, ऐसा हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, है ना। और जो बिगिनर या फिर जो एडवांस वाले बंदे हैं, वो ये कैंडल को देख के यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो उन केस में इस केस में यहाँ पे आपका जो एंट्री है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 1:1.5 का भी रिस्क रिवॉर्ड आ सकता है। बट एज अ बिगिनर में यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेने के लिए कह रहा हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें सिर्फ 1:2.3 का जो है वो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिला है ना। तो हम उसको यहाँ पे देखेंगे जो मार्केट में दिख रहा है, जो सब लोग देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारा एक्सपर्टाइज है, या फिर जिसको जो बिगिनर लोग ट्रेड कर सकते हैं, उसको ही हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। चलो अब देखते हैं उसके बाद यहाँ पे मार्केट में कौन से अपॉर्चुनिटीज बने थे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से पेन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे काइंड ऑफ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कप एंड हैंडल क्या वैलिड है। देखो सपोर्ट से भी ऊपर आ चुका है, रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट दे चुका है। बस यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि मार्केट एंड होने को आ रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री भी लेते हो, तो आप देखोगे कि आपका कंसोलिडेशन ही चल रहा है। तो इस केस में अगर आपने एंट्री लिया भी होता, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता, तो यहाँ पे प्लॉट करने का कोई सेंस नहीं बनता, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारा मंथ जो है वो यहाँ पे देख लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चार्ट के ऊपर आना है और हमारा एंट्री जो है वो यहाँ पे मार्क करना है कि हमारे कितने एंट्रीज मिले थे ये 20 दिन के अंदर, है ना। 20-22 दिन है, इसके अंदर हमें कितना एंट्रीज मिला था, राइट। चलो अब यहाँ पे देखो, मेरे हिसाब से ये वाला फर्स्ट एंट्री था हमारा, है ना। यहाँ पे देखते हैं अप्रैल तक शुरुआत से यहाँ पे देखो एक भी एंट्री नहीं है। अब यहाँ पे देखो सेम चीज जो हमने इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखा था ना, ऐसा वाला, अब यहाँ पे सेम ही अप मूव हुआ, यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, है ना। तो ये चीजें वर्क होती है मार्केट के अंदर, है ना। बस आपका वैसा माइंडसेट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल था, ये टोटल फ्लैग एंड पोल पैटर्न है ना। अब ऐसा भी मार्केट में होता है, तो इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। बट डेफिनेटली मैंने कहा है कि उसको रूल्स वगैरह बनाओ, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, फिर वहाँ पे आप डेफिनेटली जा सकते हो, है ना। चलो अब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे, जिसके अंदर भी नहीं, बट इसके अंदर हम यहाँ पे सीटीसी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर गया था, ऊपर का मतलब देखो यहाँ पे टारगेट कितना हिट हुआ था समवेयर अराउंड, अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 1:2 हिट हुआ था, मतलब इसके अंदर भी हमारा टारगेट हिट है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे विन, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब ड्रॉ करेंगे लूज। तो यहाँ पे विन जो है वो एक आ चुका है ना। चलो अब थोड़ा पीछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कप एंड हैंडल था, इसके अंदर 1:2 मिला, तो यहाँ पे भी क्या है, विन वाला आ गया 2, है ना। तो विन रेट हमारा 2 आ गया। उसके बाद देखो जो पैटर्न बना था, अब यहाँ पे देखो ये पैटर्न भी बना था, इसका भी यहाँ पे डेफिनेटली टारगेट हिट हो जाता, बट इसके अंदर स्टॉप लॉस बड़ा था, रिस्क रिवॉर्ड नहीं था, इसीलिए हमने इसको काउंट नहीं किया, है ना। नहीं तो ये था, है ना। चलो अब इसको डिलीट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो कप एंड हैंडल 1:2, मतलब ये हो गया हमारा थर्ड विन, है ना। आपको समझ में आ रहा है, थर्ड विन हो गया। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे फोर्थ वाला कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर कप एंड हैंडल के अंदर कप एंड हैंडल 1:2, ये भी विन है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 हमारा विन आ गया। चलो अब इसको आते हैं फ्रॉम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। अब यहाँ पे देखो ये वाला भी हमारा विन है रिटेस्ट के ऊपर, बट इसको हमने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के रखा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे विन में कंसिडर करेंगे, बट इसका 0 देंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, हम कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हैं इसके अंदर, है ना। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है ये वाला पैटर्न, इसके अंदर अभी हमें 1:3 मिला, तो इसके अंदर भी विन बोलेंगे। इसको हम यहाँ पे 5 करेंगे, मतलब फिफ्थ ट्रेड जो है वो कंसिडर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ये 2 ट्रेड, ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट चला था, इसको हम क्या करेंगे, लूज में यहाँ पे 0-0 ड्रॉ करेंगे ना, मतलब यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए 0, यहाँ पे भी लिखो, यहाँ पे भी लिखो, मतलब उसके अंदर कुछ सेंस नहीं है ना। और ये जो ट्रेड था ये 1:2 चला था, इसका मतलब ये भी यहाँ पे एक सिक्स वाला जो ट्रेड है वो यहाँ पे चला है ना। तो अब देखो यहाँ पे लगभग 22-20-21 दिन हो चुके हैं, एंड देखते हैं कि हमें मार्केट के अंदर कितने अपॉर्चुनिटीज मिले थे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब यहाँ पे हमें टोटल कितने ट्रेड मिले थे, 9 ट्रेड मिले थे, है ना। तो देखते हैं 9 ट्रेड में हमारे कितने यहाँ पे विन थे। तो टोटल ट्रेड कितने थे, यहाँ पे टी इज इक्वल टू करूंगा मैं, फिर यहाँ पे देखते हैं विन ट्रेड कितने थे, लूज ट्रेड कितने थे, एंड सीटीसी कॉस्ट टू कॉस्ट कितने थे, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। चलो मैं इसको एक काम करते हैं, इरेजर से थोड़ा सा इरेज करने का ट्राई करेंगे, ये वाला सिर्फ, है ना। चलो इसको हमने यहाँ पे इरेज कर लिया है। अब इसको काउंट लिखेंगे, मे बी ये कलर में थोड़ा सा विन के लिए ब्लू रखूंगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 यहाँ पे विनिंग ट्रेड से। लूजिंग ट्रेड्स कितने यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आप ऐसा कह सकते हो। और जो सीटीसी ट्रेड्स थे, तो यहाँ पे सीटीसी ट्रेड कितने, यहाँ पे 3 ट्रेड जो है वो सीटीसी है ना। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, वो था यहाँ पे अचीव हुआ हुआ 1:2 था, मे बी 2 केस में यहाँ पे 1:3 मिला था, बट हम ऑन एन एवरेज 1:2 ही कंसिडर करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो
क्या हुआ था, मतलब ये CTC है, इसका मतलब सिर्फ ब्रोकरेज जाएगा, है ना। तो टोटल ट्रेड हमने कितने एग्जीक्यूट किए, 9 ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए, है ना। तो 9 ट्रेड एंड पर लॉट के हिसाब से देखोगे तो 60 to 70 रुपीज़ यहाँ पे जाता है। अगर आप 70 रुपीज़ ब्रोकरेज भी कंसिडर करते हो तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा वेट करो। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे देखोगे तो मेरे हिसाब से हम चार्जेस वगैरह डिस्कस कर रहे थे। तो वेट अ मिनट गाइस, तो हम चार्जेस का डिस्कस कर रहे थे। टोटल जो है वो इस दिन के अंदर हमें 9 ट्रेड्स मिले थे, 70 पर हम पर ऑर्डर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे 630 के जो है वो यहाँ पे चार्जेस जो है वो टोटल हमारे यहाँ पे स्पेंड हो गए, है ना। एंड ऐसा कुछ था नहीं तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसके ब्रोकरेज एंड चार्जेस जो है हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए, है ना। एंड उसके बाद जो है लूजिंग ट्रेड तो कुछ था नहीं, प्लस CTC था, उसका चार्जेस हमने कंसिडर कर लिया है। अब जो 6 ट्रेड थे उसको ऑन एवरेज हम 40 पॉइंट अगर इंडेक्स में पकड़ते हैं तो कम से कम 20 पॉइंट जो है वो हमें ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो कभी कभी 20 से ज़्यादा भी मिल जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज 20 पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। 20 पॉइंट इंटू कितने ट्रेड्स थे विनिंग हमारे 6, तो यहाँ पे टोटल होते हैं 120 पॉइंट। एंड यहाँ पे हम 120 इंटू क्वान्टिटी साइज जो है वो 50 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लगभग 6000 के आसपास हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो टोटल गेन है वो आ जाएगा, है ना। तो 6000 में से अगर आप यहाँ पे 630 रुपीज़ के चार्जेस या फिर आप राउंड नंबर 700 के चार्जेस अगर आप कंसिडर करते हो तो 5300 जो है वो यहाँ पे आपका जो है वो क्या आ जाएगा, नेट टू नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा इस 20 दिन के अंदर, है ना। एंड वन लॉट के लिए अप्रोक्सीमेटली जो कैपिटल चाहिए वो होता है 10K के अराउंड। तो 10K अगर आपके पास होगा तो डेफिनेटली आपने अब तक जो है अगर हमारा स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो इतना बना लिया होता। तो जो आपने एक दो एंट्रीज मिस कर ली तो उस केस में भी आप यहाँ पे अगर आप कंसिडर करते हो 4 एंट्रीज तो यहाँ पे लगभग जो है वो 80 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आप 80 पॉइंट्स में यहाँ पे लगभग 4000 के आसपास जो है वो प्रॉफिट करोगे, है ना। तो 4000 के प्रॉफिट के आसपास आपका 700 रुपीज़ ब्रोकरेज तो सही में जाने वाला है। उलट मतलब थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि अगर आपने दो एंट्रीज नहीं लिया तो उसका भी यहाँ पे 150 रुपीज़ कम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे आप 600 रुपीज़ का कंसिडर कर सकते हो। 600 रुपीज़ का कंसिडर करोगे तो 3400 के आसपास आपको यहाँ पे गेन मिल जाएगा, जो कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है। चलो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। जो कि आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था 10K का, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पर मंथ जो था वो 34% आ जाएगा। सारी एंट्रीज ले ली तो मे भी यहाँ पे आपका 55% तक का जो गेन है वो आ जाता, है ना। एंड अभी भी देखोगे तो 4-5 दिन या फिर 8 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है वैसे तो, है ना। तो उस 10 दिन के अंदर भी अगर आपको एंट्रीज मिलता है, स्टॉप लॉस वगैरह होता है तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट में से जाएगा या फिर आपको प्रॉफिट में से ऐड हो जाएगा। बस आपको जो है वो रिस्क जो है वो लिमिटेड लेना है। जैसा कि हमने कहा था 20 से 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होता है, तो 20 से 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जो है आपको ले लेना है। एंड टारगेट के लिए आप मिनिमम यहाँ पे 40 रुपीज़ का वेट कर सकते हो एवरी टाइम, है ना। मेरे हिसाब से 40 से भी ज़्यादा मिलता है, कभी कभी 50 पॉइंट मिलता है, कभी कभी 70 पॉइंट भी मिलता है, बट वो ट्रेल करके मिलता है। एंड एक लॉट होगा तो आप उसको ट्रेल नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो हमने कैलकुलेशन लगाया है वो सिर्फ 1:2 के लिए ही लगाए, है ना। तो कभी कभी अगर 1:3 मिलता है तो उस केस में यहाँ पे आपको जो रिक्स रहेगा या फिर जो पॉइंट रहेगा वो लगभग 15 पॉइंट का या फिर 20 पॉइंट का जो है वो टारगेट यहाँ पे आसानी से बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से 1K मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो 700 रुपीज़ से 1K का जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। सोचो ऐसे दो भी ट्रेड मिल गए तो वहाँ पे आपका 2000 का प्रॉफिट जो है वो एट द एंड ऑफ मंथ जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक छोटा सा वीडियो था, लर्निंग वीडियो था, लेंथ काफ़ी बड़ा था, बट इसके अंदर हमने पूरा मंथ मतलब अप्रैल जो मंथ था अब तक जो भी एंट्रीज बनी थी, स्टॉप लॉसेस, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया सारी हमने एक्सप्लेन कर ली है, इंक्लूडिंग चार्जेस, जो हमारा विनिंग रेशो है वो सारा इंक्लूड कर लिया है। आई होप आपने ये ट्रेड लिए होंगे। अगर नहीं लिए होंगे तो आप इसको बैक टेस्ट करो, सेम ऐसा लाइव टेस्ट करो, फिर उसको एक मंथ के लिए आप एनालाइज करो, देखो कि कितने प्रॉफिट्स में जाते हैं, कितने लॉसेस में जाते हैं। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल लगती है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो। एंड कुछ अगर डाउट होगा तो वीडियो के नीचे आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।